हमारे देश में कई ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत सी कही सुनी कहानियाँ हैं। इन कहानियों की वजह से उन जगह को इतिहास से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों के लिए ये जगह खतरनाक है तो कई लोगों को रोमांचक लगती है। ऐसे ही जगह है असीरगढ़ का किला, जिसे महाभारत से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण के श्राप की वजह से अश्वत्थामा यहाँ युगों युगों से भटक रहे हैं। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं एक रोमांचित सफर पर। महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में जरूर जानते होंगे। महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा के वजूद आज भी है। अगर ये सुनकर आप हैरान हो रहे हो तो हम आपको बता दें कि अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उनको युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश में स्थित आसिरगढ़ किले के शिव मंदिर में हर रोज़ सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिव मंदिर पर प्रतिदिन सुबह ताज़ा फूल चढ़ा हुआ मिलना अपने आप में एक रहस्य है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महाभारत के काल के अश्वत्थामा से जुड़ी वो खास बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। अश्वत्थामा महाभारत काल में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग की श्रेष्ठ योद्धाओं में से होती है। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कुरुवंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों को साथ देना ठीक समझा। अश्वत्थामा अपनी पिता की तरह अस्त्र और शस्त्र विद्या में माहिर थे। पिता पुत्र के जोड़ी ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों के सेना को नष्ट कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित होता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का हत्या करने के लिए युधिष्ठिर से मदद लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सच्चाई जानने चाही तो युधिष्ठिर ने जवाब दिए कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो नर था या हाथी। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ गए और उसी मौके का फायदा उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका हत्या कर दिया। पिता के मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव पुत्र को हत्या कर दिया और पांडव वंश के नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित का रक्षा करते हुए सजा के रूप में अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकने रहने का श्राप दे दिया। कहा जाता है आसिरगढ़ के अलावा जबलपुर शहर के नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों का अनुसार कभी कभी वो अपने माथे से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। कई लोगों ने इसके बारे में अपनी आप बीती भी सुनाई। कुछ लोगों ये बताते हैं कि उनके दादा उन्हें कई बार वहां अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। वहीं कुछ लोगों ने कहा जब उन्होंने मछली पकड़ने वहां से तालाब में गए तो अंधेरे में उन्हें किसी ने जोर से धक्का मार दिया। शायद धक्का देने वालों का उनका वहां आना पसंद नहीं था। गांव के कई बुजुर्गों की मानो तो जो शख्स एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता है। इस किले में मौजूद तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि
कि वो उतावली नदी में स्नान करके पूजा करने यहाँ आते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि पहाड़ के चोटी में बने ये किले के तालाब बुरहानपुर के तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं है। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। ये मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। किंवदंती के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खंडवा के जंगल से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था नहीं है, यहाँ पंछी भी पर नहीं मरता, लेकिन पूजा लगातार जारी है। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताज़ा फूल चढ़ाया रहता है। आसिरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुरा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्री तल से 750 फीट की ऊंचाई पर है और बुरहानपुर खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बुरहानपुर तक जाने के लिए बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। यहाँ से सबसे नज़दीक एयरपोर्ट इंदौर है जो करीब 180 किलोमीटर दूर है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।